नमस्कार, जय हिंद। मैं सयाबुद्दीन मंडल और आप देख रहे हैं जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज फिर एक बार हम हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं बाल मजदूरी का मुद्दा। आखिर नवी मुंबई शहर जो लगातार अपनी डेवलपमेंट की और अपनी प्रगति की और अपनी तरक्की की ओर उड़ा जा रहा है, वही शहर के खारघर इस सेक्टर में बाल मजदूरी को पिछले कई महीनों से बढ़ चढ़कर बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी विषय में विशेष रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में संजय प्रजापति जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन के। संजय जी, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मंडल। जहाँ एक और खारघर सिटी को शैक्षणिक यानी एजुकेशन सेक्टर का हब कहा जाता है, एजुकेशन सेक्टर के लिए जाना जाता है, वही खारघर जैसे डेवलपमेंट शहर में लगातार बाल मजदूरी का प्रमाण जो है हमें देखने मिलता है। और इस बाल मजदूरी के विषय में पिछले कई महीनों से आपकी संगठन लगातार काम कर रही है। और जहाँ पर बाल मजदूरी दिखता है, डायरेक्ट आपके जो संगठन है एक्शन फोर्स पे आते हुए पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म देते हुए उन पर कठोर कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस पे कई ऐसे चीज़ें सामने आया है कि पुलिस प्रशासन की रवैया जो है बाल मजदूरी के विषय में बहुत संज्ञान रहा है। इस विषय में आप क्या कहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि बाल कामगार मजदूरी जो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, इसको रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए ये बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। और ये कोई बड़े जनरेशन के लोग बाल कामगार नहीं हैं, ये हमारे कोर गरीब मजदूर भाइयों के लोग हैं, जिनको जो कंस्ट्रक्शन लाइन में बड़े बड़े कंपनियों में जो उनके माता पिता काम करते हैं, उनको टाइमली सैलरी नहीं मिलता, टाइमली उनको सुविधा नहीं मिलता, जिसके कारण वो बच्चे भी काम पे लग जाते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनको टाइमली सैलरी न मिलना। और दूसरा कारण ये है कि ऐसे घटना को अगर हम अपने यूनियन के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन, कामगार उपायुक्त कार्यालय, बाल विकास सुधार गृह सबको जानकारी देते हुए भी अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। और इसमें कहीं ना कहीं हमें और तेज़ी से काम करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने पहले न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन के माध्यम से खारघर शहर में ही गटर जैसे गंभीर बीमारी वाले साफ सफाई वाले काम में पनवेल महानगर पालिका के ठेकेदारों द्वारा बाल मजदूरी कराने का शर्मसार घटना घटी, जिस पे आपके संगठन ने पुलिस प्रशासन को जानकारी दिया, 2 बच्चों को पुलिस कस्टडी में भी दिया। उसके बावजूद कुछ कार्रवाई उस विषय में खारघर पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं किया गया। आपने उस विषय को लेकर लगातार लड़ाई अपने जारी रखा, अपने पत्र व्यवहार किया। कामगार उपायुक्त कार्यालय, जो रायगढ़ जिला के उपायुक्त कार्यालय है, जिनकी अहम भूमिका है इस विषय में, चाइल्ड लेबरिंग के विषय में, उनके ओर से भी कोई सपोर्ट आपको नहीं मिला। जिसके बाद हमारी जानकारी के अनुसार आपने नवी मुंबई पनवेल के एसीपी साहब जो माहिती अधिकारी है, उनको एक माहिती अधिकार के तहत आरटीआई दिया। आरटीआई में आपको रिपोर्ट भी मिला। तो अब हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आखिर उस आरटीआई रिपोर्ट में वरिष्ठ अधिकारियों ने क्या लिखा? आरटीआई रिपोर्ट में यही लिखा गया है कि आपने जो एप्लीकेशन किया, आपने जो निवेदन किया है, जो कार्रवाई की मांग की है, उसमें कोई तथ्य न मिलते हुए हम उसको दफ्तरी कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि जो हमने मीडिया के माध्यम से आप लोगों के समक्ष जो वीडियो रखा था, गटर साफ सफाई करते हुए बाल कामगार 4 पकड़े गए थे। 4 में 2 पुलिस प्रशासन के सामने ही उनके ठेकेदार ने भगा दिया, 2 को ताबे में दिए। तो आप अगर हमारे एप्लीकेशन और हमारे कंप्लेंट में अगर कोई तत्व नहीं है तो आप खारघर पुलिस स्टेशन का 28/6/2022 का सीसी फुटेज चेक कर लीजिए। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, इस जैसे तमाम मामलों में हमारे न्यूज़ चैनल ने भी अपने संज्ञान में लेते हुए इस विषय पे तफ्तीश शुरू किया। और हमने भी हमारे चैनल के माध्यम से खारघर पुलिस, नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर, साथ ही साथ कामगार उपायुक्त कार्यालय और पनवेल महानगर पालिका को एक पत्र देते हुए हमने कुछ जानकारियाँ मांगी। पनवेल महानगर पालिका के अधिकारी ने हमसे मिला और उन्होंने साफ साफ अपना पल्ला झाड़ दिया कि इस विषय को लेकर हमारा कोई भूमिका नहीं है और इस विषय पे हम किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं कर सकते। उसके बाद हम आए कामगार उपायुक्त कार्यालय, खांदा कॉलोनी, पनवेल।
वहाँ पे हमने आरटीआई डाला, क्योंकि हमें पत्र के माध्यम से चैनल को जानकारियाँ नहीं मिल रहा था, तो हमने आरटीआई डाला और आरटीआई का तो जवाब नहीं मिलता। जहाँ एक और आरटीआई का इन्फॉर्मेशन देना, माहिती देना एक सरकारी विभाग का, सरकारी ऑफिसर का सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो समाज सेवक ज्येष्ठ अन्ना हजारे साहब थे, उनकी ही लड़ाई के कारण आज हमें या भारत के तमाम नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन उस अधिकार के तहत भी कामगार उपायुक्त ने किसी प्रकार का आरटीआई का जवाब नहीं दिया, केवल एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने जो व्याख्या की उस बात का कोई तथ्य हमें नहीं दिखा। उसके बाद नवी मुंबई सीपी को जो हमने पत्र दिया था, उसमें से उनमें जो मानव तस्करी विभाग होता है सीपी ऑफिस के या नवी मुंबई पुलिस के, उनकी ओर से एक रिपोर्ट दिया गया है कि चैनल ने भी जो जानकारियाँ मांगा है उस जानकारी के अंतर्गत कोई तथ्य उस पर नहीं दिख रहा है और हमारी जो मांग है कहीं ना कहीं सरासर गलत है। इसके लिए हमारी जो पत्र थे उसको दफ्तरी किया गया, यानी पुलिस प्रशासन की ओर से बंद करके खारिज कर दिया गया। तो अगर इसी तरह से जो हमसे भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ जो है वो सरकारी प्रशासन का है, अगर प्रशासन की रवैया इस तरह से लगा तो क्या लगता है आप जो लड़ाई लेकर चल रहे हो या हमने जो लड़ाई में समर्थन दे रहे कि आगे इस पे कोई रिजल्ट आएगा? ज़रूर, हमको संविधान पे देखिए भरोसा है और संविधान को चलाने वाले, संवैधानिक पद पे बैठने वाले सब एक समान नहीं है। कोई ना कोई ऑफिसर और कोई ना कोई अधिकारी के विषय में ये संज्ञान में आएगा ही और उस पर ठोस कार्रवाई होगी। इसी आशा के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हम 10 दिसंबर को भी एक बाल कामगार पकड़े थे, बालाजी स्वीट के यहाँ चाय की दुकान पे चाय बनाते हुए पकड़ा गया। और हमारे न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन के रायगढ़ जिला अध्यक्ष संतोष जादव जी ने इस घटना का माहिती खारगर पुलिस स्टेशन को दिए और वहाँ पुलिस आते आते आधा घंटा लगा दी और उसी बीच में उस वर्कर को मालिक ने भगा दिया। भगाने के बाद ठीक है, वर्कर भगा दिया, वर्कर के ऊपर तो कोई कार्रवाई बनती ही नहीं है, लेकिन जो मालिक काम पे रखता है बाल कामगार के, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे आपको बता दूं कि आज 16 तारीख हो गई, 8 दिन बीत गए, किसी प्रकार का खारगर पुलिस स्टेशन की तरफ से कार्रवाई नहीं हुआ है। इस पर जो नियुक्त ऑफिसर है वो संतोष पिलाने जी हैं और जो महानगर पालिका का जो बाल कामगार का घटना हुआ था उस पर दत्तात्रेय पवार है। तो ऐसे ऑफिसर को मुझे लगता है कि पुलिस स्टेशन में जगह नहीं देना चाहिए। इनको कहीं तो चार दीवारी की जगह ही बेहतर रहेगा कि इनको दुनिया से मतलब नहीं है, दुनिया के बाल बच्चों से मतलब नहीं है और जो कायदे कानून है उससे भी मतलब नहीं है। इनको इनके ही तरीके से काम करना है और वो चाहे संविधान का उल्लंघन ही क्यों ना हो वो करते रहेंगे। तो ऐसे ऑफिसर को निरस्त किया जाए और कोई योग्य ऑफिसर खारगर पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए जो ऐसे समाज सुधारक घटनाओं पे एक्शन तुरंत ले। संजय जी, 2 दिन पहले आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम एक कमेंट पढ़ रहे थे जिसमें किसी एक व्यक्ति ने आपको कमेंट किया है बाल मजदूरी के विषय को लेकर। आपने जो एक सोशल मीडिया पे अवेयरनेस कैंपिंग चला रहे हो कि नहीं होना चाहिए बाल मजदूरी, वहाँ पे किसी ने कहा है कि गरीबों के बच्चे अगर काम करें तो बाल मजदूरी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो बाकी बच्चे हैं जो अमीर घर के, हम साफ साफ कहते हैं कि जो फिल्मों में काम करते हैं बाल कलाकार, उनको कहा जाता है क्योंकि उनके नाम पे बाल मजदूरी नहीं लगता, बाल कलाकार। तो दोनों में आखिर भेदभाव क्यों? अगर आप इन पे कार्रवाई की मांग करते हो तो उन पे क्यों नहीं? हाँ, ये सत्य है कि देखिए जैसे टीवी सीरियल हो गया, धारावाहिक हो गया, फिल्मों में हो गया, जो 6 महीने से लेके 16 साल के अंदर तक जो बच्चे उसमें काम करते हैं वो बाल कामगार के दायरे में ही आते हैं। लेकिन उनको फिल्म इंडस्ट्रियल के लोग उनको सारी सुविधा देते हैं, शिक्षा से लेके हर चीज़ का हर ये करते, सारी संगठना उनको सपोर्ट करती है, उनको प्रमोट करती है, नहीं बहुत अच्छे, उनका हौसला बढ़ाती है, उनके पढ़ाई लिखाई से लेके हर सारी चीज़ों के ज़रूरत से ज़्यादा उनको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन यही दशा अगर गरीब किसान मजदूर के जो बच्चे हैं उनको क्या सुविधा मिल रही है? कोई सुविधा नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वो गरीब है और गरीब जब बढ़ेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये अमीर के बच्चे का जी हजूरी कौन करेगा? इसके लिए अभी देखिए रोड पे दुनिया भर का बच्चे भीख मांगते हैं, दुनिया भर के बच्चे गुब्बारे बेचते हैं, ये बेचते हैं, वो बेचते हैं। इनको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। इसकी जवाबदारी किसकी है? बाल कामगार सुधार विभाग का है। तरह तरह के जो ट्रस्टी बनी हुई है
बाल कामगार सुधार के लिए, शिक्षा देने के लिए, ये उनकी सारी जवाबदारियां हैं। लेकिन ये लोग कहाँ हैं, ये कहाँ खो गए? ये लोग गवर्नमेंट से खाली फंड लेते हैं कि हमारी संस्था इतने बाल कामगार को शिक्षा दे रही है, व्यवस्था दे रही है, उनका सुधार कर रही है। तो ये रोड पे भैया कौन से बच्चे हैं? इनकी कब भविष्य सुधरेगी? इनकी शिक्षा का व्यवस्था राज्य सरकार की वह संगठना कब करेगी? फिलहाल बातें यही है, हम खारघर शहर को लेकर बात करें, क्योंकि खारघर ही नहीं, भारत के हर एक राज्य में, हर एक गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबरिंग हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है, और अपने खारघर सिटी से आपने शुरुआत की है। इस बात के लिए आपके चैनल के माध्यम से हम बधाई भी देते हैं। लेकिन क्या मांग आज आप चैनल के माध्यम से समाज, जो हमारे दर्शक देखते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, उनसे आप क्या निवेदन करना चाहेंगे, और शासन प्रशासन से क्या आप कहना चाहेंगे इस विषय को? मैं महाराष्ट्र राज्य और देश की जनता से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आसपास दुकान, कारखाने, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, जो भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो गैरेज हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट में अगर आपके नज़र में बाल कामगार दिखता है तो उसका विरोध कीजिए, और हो सके तो ऐसे 8-10 जन इकट्ठा होकर उसकी शिक्षा व्यवस्था का, उसका रहने का, खाने का व्यवस्था कीजिए। यही अपना मानवता धर्म है, यही सबसे पहला धर्म है कि वो शिक्षित बनेगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी, हमारा भारत मजबूत होगा, और हमारे पूरे वर्ल्ड में डंका बजेंगे। दूसरी बात, मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ, और अपने देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार मजदूरों के साथ उठना बैठना, खाना खाना, उनके साथ दुख सुख बांटना, ये सारी चीज़ें जो मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है, आपके विचार जो देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं कि आप संविधान में कुछ और संशोधन की आवश्यकता है। क्योंकि आज लोगों को मजदूरी जो है 3-3 महीना, 6-6 महीने तक वेतन नहीं मिल रहा है। तो जो पहले कायदे थे उस कायदे को लागू किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रद्द किया जाए। हमारे न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन से के माध्यम से मांगनी है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बनाया गया है ये बिल्डरों के हित में है, ये कंपनियों के हित में है, ये कामगारों का इसमें भरपूर शोषण हो रहा है, छोटे छोटे ठेकेदारों का शोषण हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसको रद्द किया जाए, और प्रत्येक शाम को या साप्ताहिक पगार मिलना ही चाहिए कामगारों को, इस तरह का कानून लाया जाए, ताकि हमारे देश का भविष्य, हमारे देश के जो बाल कामगार शोषित पीड़ित हो रहे हैं, इनको पढ़ाने का, शिक्षा देने का, खाने पीने का उनके माँ बाप जो है व्यवस्था कर सके, ताकि ये शोषण बंद होके। और यही निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर राज्य सरकार भी संज्ञान में ले, और सभी संबंधित पुलिस प्रशासन, उपायुक्त कार्यालय, बाल कामगार जो है विकास सुधार गृह जो है, ये इसको संज्ञान में ले और इस पर कार्रवाई करे। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, यदि जो अभी हाल ही में मामला हुआ है, जिस पे आप ऑलरेडी जो पनवेल महानगर पालिका का बाल मजदूरी का विषय रहा है, उस पर तो काम चल ही रहा है आपके संगठन के माध्यम से, लेकिन अभी जो हाल ही में 6 दिन पहले आपके संगठन के लोगों ने बालाजी स्वीट्स खारघर में जो स्थित है उसके पास जो बच्चे को मतलब रेस्क्यू किया गया, पुलिस को, प्रशासन को माहिती दी गई, उस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो यदि पहला केस है जिस पे कुछ हुआ नहीं, और द्वितीय है जिस पे कुछ हुआ नहीं, तो आगे की भूमिका आप क्या अपनाएंगे इस विषय में? आगे का भूमिका देखिए, अभी हम इस पे फॉलोअप में हैं। इसमें जो ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं संतोष पिलाने जी, वो रोज़ फॉलोअप में हमारे संतोष यादव जी हैं, उनके साथ में वो उनको रोज़ फॉलोअप दे रहे, कर रहा हूँ। ये बच्चे को बुलाए हैं, ये किए वो किए, लेकिन अभी तक कुछ दिख नहीं रहा कार्रवाई होते हुए। अगर ऐसे ही रवैया खारघर पुलिस स्टेशन का रहा तो हमारे न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन के माध्यम से और पूरे हमारे सदस्य और जितने भी कार्य करते हैं, ये सब खारघर पुलिस स्टेशन का एक दिन घेराव करेंगे और विरोध करेंगे इसका। तो जैसे कि आपके भी राय क्या है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन बाल मजदूरी, बाल कामगार बंद होनी चाहिए, क्योंकि एक और समाज जहां बच्चों को लेकर सहनशीलता है कि जाने दो, गरीब का बच्चा है, मजदूरी कर रहा है, अपनी पेट पाल रहा है, लेकिन इसी सहनशीलता, इसी दुख के पीछे कहीं ना कहीं उनकी भविष्य को अंधकार में भी हम ही डाल रहे हैं। इसलिए चैनल के माध्यम से भी हम आपको कहना चाहेंगे, यदि कहीं किसी डेंजर जोन, क्योंकि 2 कैटेगरी में चाइल्ड लेबर को बांटा गया, एक 14 वर्ष के नीचे और एक 14 से 18, जिसको किशोर वयीन कहा जाता है।
जिसमें 14 से 18 के बीच जो बच्चे होते हैं उनमें समझ तो होती है, लेकिन बावजूद उसके कानून कहता है कि वो किसी डेंजर जोन यानी आग, पानी और ऐसे कोई चीज़ें जिससे उनकी जान माल को खतरा हो सकता है, कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन, इस पर वो काम नहीं कर सकता है। और विविध और भी कई ऐसे दायरा बनाए गए हैं। लेकिन यदि आप आम नागरिकों को भी अगर इस तरह का कोई वारदात घटनाएं दिखती है तो आप ज़रूर देश के पुलिस प्रशासन को चाहे कार्रवाई करे चाहे ना करे, लेकिन हम उनको जागरूक कीजिए, उनको सूचित कीजिए और उनको उस बात की जानकारी दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल के नीचे न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम आपको डाल रहे हैं। यदि आपको इस तरह का घटना के बारे में अगर जानकारी प्रदान करना है यूनियन को तो आप उस पर भी कॉल कर सकते हो। सारे तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब आगे देखना है कि कारगर पुलिस प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेती है या नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।